गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सेशन। ये एनडीए की बुक है हमारे पास में, ठीक है ना। एनडीए की बुक है, एसएससी की बुक है। इसमें हम आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करवा रहे हैं। ये देखिए एनडीए लिखा है, एयरफोर्स, सीडीएस, जनरल स्टडीज, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू करवा रहे हैं। शुरू करते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज टॉपिक उठा रहे हैं हम लोग पॉलिटी का। कौन सा टॉपिक उठाएंगे? टॉपिक उठाएंगे बेटा पॉलिटी का। कौन सी? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में कहेंगे बेटा भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है ना। भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। क्वेश्चन हमारे पास में, इस बुक को अगर आप लोग देखेंगे तो इस बुक में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना प्रिंट आउट मिलेंगे। ये देखिए बुक है हमारे पास में, एनडीए लिखा हुआ टारगेट डिफेंस एकेडमी। तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के द्वारा जो आप लोगों को बुक प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसका सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, which of the following acts declaration was called as unworthy and disappointed as a sunless drawn by बाल गंगाधर तिलक। तो ध्यान से देखेंगे, इनमें से किस एक्ट को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो अयोग्य और सूर्य विहीन घोर कहा गया है। एक ऐसी मॉर्निंग जिसमें सनराइज नहीं हुआ है। तो कौन सा वो एक्ट है बच्चों? वो कौन सा एक्ट है? आंसर है 1919 का। 1919 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1919 का द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बच्चों इसको याद रखिएगा, हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये वही एक्ट है, ये वही एक्ट है। जब आपको याद होगा कि 1919 में जलियांवाला बाग के बाद पंजाब में जब मार्शल लॉ लगा था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो दिसंबर 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है ना बेटा। चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वायसराय थे और जो मॉन्टेग्यू थे वो भारत के सचिव थे। इस एक्ट में जो जो बातें लिखी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि एक ऐसी मॉर्निंग है जिसमें सन ही राइज नहीं हुआ है। क्लियर है? इस एक्ट में ऐसा क्या था तो आपको बता दें, रिजर्वेशन को लेकर इस एक्ट में काफी कुछ कहा गया था। द्वैध शासन प्रणाली को लेकर भी इस एक्ट में कहा गया था। ये वही एक्ट है जिसमें पहली बार सिखों को, ठीक है, इस एक्ट में पहली बार सिखों को और एंग्लो इंडियंस को बेटा, एंग्लो इंडियंस वगैरह को खूब सारे जो है वो रिजर्वेशन दिए गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल वॉज रिटन बाय, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है कि संविधान पूरी तरीके से किसके द्वारा लिखा गया था। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय, योर ऑप्शंस आर नंदलाल बोस, राम मनोहर सिन्हा, प्रेम भारती नारायण रायजादा या फिर एमएन रॉय। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो आंसर है इसका बेटा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा पहली बार कह रहे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसने लिखा था? तो आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए सही जवाब आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स ऑन। बहुत अच्छे से देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि संविधान जो है वो कब हमारे देश में लागू किया गया था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, तो भारत में संविधान को कब लागू कर दिया गया था? सही जवाब है बेटा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू कर दिया गया था। इन दैट डे हम लोगों ने क्या मनाया था? रिपब्लिक। इसको हम लोग आज भी रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना, गणतंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो पूरी तरीके से लागू हो गया था। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो बनने में लगा था बेटा 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टोटल टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हु अमंग द फॉलोइंग रेज द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिस। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो आपको सही जवाब बताएं। वैसे इसका सही जवाब तो है बेटा जे एल नेहरू, लेकिन जे एल नेहरू ने 1938 में करी थी सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर। और बेटा इनमें से कोई ऑप्शन अगर सही है तो वो है सीराज गोपालाचारी। ठीक है, सीराज गोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीराज गोपालाचारी। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे सी आर दास का नाम आप लोग सुनते होंगे स्वराज पार्टी में, स्वराज पार्टी में इनका नाम चलेगा। ठीक है, 1923 में बनाई थी सी आर दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी ट्राइड टू क्रिएट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया? बहुत अच्छे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि भारत में पहली बार वो कौन सा पहला समय था जिसमें पहली बार हम लोगों ने ट्राई, हाँ वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत की थी, ऐसी सोच रखी थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक और लास्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो आपको बता दें बेटा 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट, कौन सी, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को रखा था। ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी बेटा। इसी में पहली बार जो है वो कुछ राइट्स की बात करी गई थी। ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हम लोगों ने राइट्स की मांग जो है वो लिखित रखी थी। किसकी मांग थी वो? राइट की मांग करी थी हम लोगों ने। चलिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट का विरोध ही किसने कर दिया था? मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सॉरी चलिए द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, ड्यार्ची। ठीक है, ड्यार्की वॉज इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंशियल लेवल थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द काउंसिल ऑफ एक्ट 1861। जल्दी से बताएंगे, द्वैध शासन की शुरुआत भारत में बेटा की गई थी 1919 में। ठीक है ना, 1919 में राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया गया था, राज्यों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्लियर है बेटा? ये द्वैध शासन की अगर हम बात करेंगे तो आपको याद होगा कि क्या करा गया था कि राज्यों में द्वैध शासन का मतलब ये होता है कि किसी भी विषय को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा हस्तांतरित और एक होगा आरक्षित। ठीक है, आरक्षित को बोलेंगे रिजर्व मैटर और हस्तांतरित को बोल देंगे हम लोग ट्रांसफरेबल। कुछ चीजें जो होगी वो भारत सरकार अपने हाथों में रखेगी और कुछ चीजों को जो होगी वो आगे जाकर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे, अगस्त ऑफर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वायसराय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। तो ध्यान से देखेंगे, अगस्त ऑफर इनमें से किस वायसराय के समय प्रस्तुत किया गया था? तो आपको बता दें अगस्त ऑफर जो है वो अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगस्त ऑफर 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, अगस्त ऑफर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी के समय की बात हो रही है ये, अगस्त ऑफर। चलिए नेक्स्ट आएंगे, व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट एक्सप्रेस्ड देयर आइडिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया? बहुत अच्छे से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। भारत में पहली बार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की कब बात करी गई थी? तो एक एक्ट आया था 1917 में और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे तो नहीं लिखे हैं क्वेश्चंस, हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मेरे पास है ये कि who was the first person to propose the idea for the constituent assembly? Who was the first person? वो पहला व्यक्ति कौन है बेटा? वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने संविधान सभा की विचार की मांग रखी थी? संविधान सभा, संविधान सभा की
विचार, संविधान सभा का विचार अगर हम कहें तो पहली बार किसने ये मांग रखी थी? संविधान सभा का विचार सबसे पहली बार किसने रखा था? तो आप देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है एम.एन. रॉय, ठीक है ना? हू वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू प्रपोज द आइडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर है बेटा एम.एन. रॉय। बेटा ये वही एम.एन. रॉय हैं जिन्होंने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में की थी, ठीक है? ये वही एम.एन. रॉय हैं जिन्होंने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी और बेटा इन्होंने ही 1934 में 1934 को पहली बार संविधान सभा की मांग रखी थी, संविधान सभा की संकल्पना रखी थी कि संविधान सभा हमारे देश में होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं ये कह रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स और अरेंजमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट? क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कॉन्स्टी कॉन्स्टिट्यूएंट 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 असेंबली was constituent assembly was based on which of the beta following plans or arrangement of the British government? Your options are cabinet mission. Your options are cabinet mission. नंबर 2 पे करेंगे अगस्त ऑफर। नंबर 3 पे कर लेंगे बेटा माउंटबेटन प्लान और नंबर डी पे कर लेंगे बेटा वेवेल प्लान। तो साफ-साफ कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में यानी संवैधानिक सभा में पहली बार वो आपको बताना है कि अंग्रेजों के समय पहली बार संवैधानिक सभा का जो विचार है वो किस प्लान में रखा गया था, यानी कि वो कौन-सा इसमें से वो कौन-सा प्लान है जो सच में आपके देश में संविधान सभा का निर्माण करेगी। इन इट मीन्स कि वो बता रही है कि हम आपके देश को अब स्वतंत्र करेंगे और आप अपने देश का संविधान आप भारतीय अपने हाथों से बना सकते हो। ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखेंगे। ये देखिए कैबिनेट मिशन 1946 को आया था, अगस्त ऑफर 1940 को आया था, माउंटबेटन प्लान बेटा 1947 को आ गया था और वेवेल प्लान 1945 को आया था। तो सही जवाब है बेटा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में बेटा 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। देयर आर 3 मेंबर्स इन कैबिनेट मिशन, ठीक है ना? पहले मेंबर का नाम होगा स्टेफर्ड क्रिप्स, दूसरे मेंबर का नाम है अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम है बेटा पैथिक लॉरेंस। तीसरे का नाम है बेटा पैथिक लॉरेंस, ठीक है ना? तो कैबिनेट मिशन का काम था कि आपके देश के अंदर एक संविधान सभा का निर्माण करके दिया जाए ताकि आप भारतीय उसको अपने संविधान का निर्माण कर सके। आपको बता दें इस संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन ने 389 लोगों का चुनाव किया था। 389 लोगों को चुन लिया था, ठीक है ना? कितने लोगों को चुन लिया था? तो सही जवाब है 389 लोगों को चुन लिया था, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरीके के अपने जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना? आपको बता दें हम लोगों ने चैप्टर 1 किसका बेटा? पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना? कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 पॉलिटी का कंप्लीट कर लिया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि समय-समय पर आप लोगों को ये पूरी की पूरी बुक जो है वो डिटेल से समझाई जा सके, है ना? पूरी की पूरी बुक डिटेल से समझाई जाए, ठीक है? मैं फिर आपको बता दूँ कि पहले वाले चैप्टर में आपके 15 क्वेश्चन हैं, बेटा 15 क्वेश्चन हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है स्वराज बिल वाज़ प्रेजेंटेड बाय तो स्वराज बिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 1895 को स्वराज बिल की अवधारणा प्रस्तुत की थी।
स्वराज बिल की अवधारणा प्रस्तुत की थी और ये कहा भी था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है ना? 15 क्वेश्चन इसमें। चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे तो बेटा इसमें 20 क्वेश्चन है, ये थोड़ा-सा देर तक चलेगी चैप्टर नंबर 2। तो हम लोगों ने पॉलिटी का, ये आपको बता दें, ये हमारी बुक है एनडीए जनरल स्टडी की बुक है, ये टारगेट डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना? टारगेट डिफेंस एकेडमी, इसमें पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका सॉल्यूशन हम लोग आपके सामने समय-समय पर चैप्टर दर चैप्टर लाते रहेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद क्लास। जय हिंद क्लास।